फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। अच्छा लगता है मित्रों जब आप सहयोग देते हैं, अपने स्पेशल कमेंट्स के द्वारा अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं और अपनी समस्याएँ भी मुझसे शेयर करते हैं। आप और हमारी मित्रता का जो निर्वाह है वो एक बड़ा अच्छा सा कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बरकरार रखता है। और फिर कुछ विशेष मौके होते हैं तो मैं चली आती हूँ आपके पास। जैसा कि मित्रों, हम लोग नवरात्रि का पर्व मना रहे हैं, है ना। और इसी के साथ में हम नवरात्रि की समाप्ति के साथ ही विजयादशमी पर्व मनाएंगे, जिसको कि दशहरा कहा जाता है। 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व रवि सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ में मनाया जाएगा, जो कि बड़े विशेष योग लेकर आया है और लाभकारी स्थितियाँ खड़ी कर रहा है। तो क्यों ना इस विशेष अवसर का हम लोग लाभ लेंगे, है ना। तो दशहरे पर भी क्या विशेष उपाय होते हैं ज्योतिष के? जी हाँ मित्रों, इस बार यह दशहरा विशेष है। और इस दशहरे पर यदि आप साढ़े साती या ढैया से पीड़ित हैं, तो यदि ये विशेष उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके कार्यों में आ रही बाधाएं निश्चित रूप से कम होगी। तो कौन कौन से विशेष उपाय हैं जो कि सभी राशियां कर सकती है मित्रों? तो पहले जो विशेष उपाय मैं आपको बता रही हूँ वह धन या पूंजी किसी के पास एकत्रित नहीं होती है उनके लिए। यदि जिस व्यक्ति के पास धन की समस्या बनी रहती है या आर्थिक समस्या बनी रहती है, ऐसे व्यक्ति दशहरे के दिन से लेकर 43 डेज तक लगातार किसी भी कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाते हैं तो उनकी यह समस्या का समाधान निश्चित रूप से होगा। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को नौकरी या व्यवसाय से संबंधित परेशानी है तो ऐसे व्यक्ति दशहरे वाले रोज़ माता के मंदिर में जाएं और 10 प्रकार के फल लेकर जाएं। 10 प्रकार के फलों को माता को आपको अर्पित करना है ना। आप मात्रा सवा किलो की स्थिति में ले सकते हैं या आपकी श्रद्धा के अनुसार आप ले सकते हैं, पर इतना हो कि कम से कम 5 लोगों को आप, ज़रूरतमंद लोगों को आप वितरित कर सकें। तो आप लोगों को 10 प्रकार के फल माता के मंदिर में अर्पित करना है और ओम विजयाय नमः इस प्रकार का मंत्र 108 बार जपना है। और आपकी जो समस्या है, नौकरी से संबंधित है या व्यवसाय से संबंधित समस्या है, उसको वहाँ पर कहना है और माता को प्रणाम करके, भैरव जी को प्रणाम करके आप वहाँ उस मंदिर से में कुछ श्रद्धानुसार फल चढ़ाएं और बाकी लेकर ज़रूरतमंद लोगों में आप बांट दें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। तीसरा जो विशेष उपाय है वह है शुभता के लिए। सब प्रकार का शुभ हो, सबके लिए आनंदमय यह उत्सव कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों का दस्तक दे और सभी बुराइयों से दूर रहें और अच्छाइयों की तरफ निरंतर बढ़ते रहे। तो शुभता की प्राप्ति के लिए जो कार्य करना वह यह करना है कि दशहरा में जब आप रावण दहन करके आएँ, उसके पश्चात आप किसी भी प्रकार का अमाउंट, चाहे वो 11 हो या 21 हो, 51 हो, किसी भी प्रकार की आपकी जो भी श्रद्धा हो, वह किसी भी 5 कन्या को आप बिना किसी से कहे आप प्रदान करें। आपके जीवन में शुभता का प्रवेश होगा। जहाँ माता की विदाई के साथ ये चीज़ होती है, वहाँ कन्याएं उतनी ही पूजनीय हमेशा रहती हैं। तो यह कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभता लाने वाला उपाय रहेगा। अब बात आती है साढ़े साती या ढैया के लिए कौन सी विशेष उपाय है। तो पहला उपाय, ऐसे व्यक्ति जिनके साथ ढैया चल रही है या साढ़े साती चल रही है या फिर वे शनि महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को दशहरे के दिन श्री हनुमान जी की और शनि देव की पूजन करना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। और दूसरा जो विशेष उपाय है कि सरसों के तेल में तिल के तेल को मिक्स करके लंबी बत्ती का दिया आप पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। इससे भी शनि महाराज के कष्ट दूर होंगे।
तीसरा, अपराजिता का जो पौधा होता है उसका इस दिन पूजन करें, इससे भी आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। चौथा, आप लोग दशहरे पर शमी का जो वृक्ष होता है ना, जिसको सोनपत्ती भी कहा जाता है, आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते आते हैं एक सनातन परंपरा के तहत, तो उसके वृक्ष के नीचे 11 तेल के दीपक जलाएं और साथ में अपने होने वाले कष्टों को वहाँ पर कहें। निश्चित रूप से आपके कष्ट दूर होंगे और शनि महाराज की कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, मेरे द्वारा यह विशेष उपाय आपको इस विशेष अवसर के लाभ के लिए बताए गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें, जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्त करें, आप लोगों की उन्नति हो और आपके मन में निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का कोई भय ना रहे। इस प्रकार की प्रार्थना मेरी भगवान श्री राम और माता जी से है। तो आप इन उपायों को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। मित्रों, मेरा एक निवेदन है आपसे, साल भर हम लोग कोई ना कोई घटनाक्रम के साथ में चलते हैं और हम में से किसी न किसी से कोई चूक होती है या किसी न किसी प्रकार की कोई गलती होती है ना। तो काम, क्रोध, मद, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, जितने भी ये शत्रु हमारे हैं जिनको हम जानते हैं, यदि हमारे कारण किसी को तकलीफ़ हुई है तो यह दिवस विशेष वह है कि उस बुराई का दहन करें। और आप जानते हैं कि आपके इस व्यवहार के कारण किसी को तकलीफ़ हुई है तो उस चीज़ को आप दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं और आपस में जब मिलजुल कर रहते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, तो जीवन का आनंद कुछ और ही होता है। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा यह विशेष वीडियो, मुझे कमेंट्स करके अवश्य बताएं। तो याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से जो आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।